प्रधानमंत्री से ले के स्कूल की एक बच्ची ने बचपन में उनकी शरारतों को लेकर एक सवाल पूछा। महोदय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके विद्यार्थी काल में आप और आपके दोस्तों ने स्कूल में जो शरारतें की थी, क्या सर आपको वह याद है? और सर, उन शरारत भरी यादों में से आप हमारे साथ कुछ बांटना चाहेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि मैं जब आपकी तरह बालक था तो मैं भी शरारत करता था क्या? कोई बालक हो सकता है कि ऐसा जो शरारत न करता हो? अगर बालक मन, और कभी कभी तो मुझे चिंता होती है कि बचपन बहुत तेजी से मर रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। समय से पहले वो कुछ अलग ही सोचने लग जाता है। उसका बालक अवस्था जो है वो दीर्घकालीन रहनी चाहिए, वो शरारतें होनी चाहिए, वो मस्ती होनी चाहिए। ये जीवन विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं भी शरारत करता था। मैं एक बता दूं कैसी। आप जानते होंगे वो बजाते हैं बांसुरी सर, शहनाई। शादी जहाँ होती है ना, तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं। शादी के जब होता है तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती है और शहनाई वाले बजाते हैं, तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहाँ जाते थे, और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप मन में कल्पना कीजिए इमली की, क्या होता है? मुंह में पानी आता है ना, तो बजा नहीं पाता था। हमें वो मारने के लिए दौड़ता था। लेकिन आप ये नहीं करोगे ना? नो सर। डू यू फॉलो व्हाट आई सेड अबाउट शहनाई? नो सर। हमें ये बात सुन के बहुत खुशी हुई कि हमारे पीएम इतने बड़े नेता, वो भी बचपन में हमारे जैसे शरारतें करते थे। जो बजाते थे उसके सामने वो इमली लेके जाते थे, वो ललचा जाते। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना ये सुन के कि हमारे पंतप्रधान भी कभी हमारे जैसे थे। उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, इतने बड़े पद पर होते हुए भी, वो बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री से सवाल तो शरारतों को लेकर एक ही पूछा गया था, लेकिन फिर वो अपनी यादों में गए और शरारतें उन्होंने याद की, तो फिर एक के बाद एक किस्से सुनाते चले गए। दूसरा किस्सा सुनिए। और एक जरा और थोड़ी जरा अच्छी नहीं लगने वाली बात बताऊं? लेकिन आप प्रॉमिस करिए आप लोग नहीं करेंगे। पक्का? पक्का? यस सर। हम किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे, और लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी 2 लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते हैं। फिर भाग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहां। लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया है आप लोग कोई करेंगे नहीं ऐसा। प्रॉमिस? ले वाले बताइए प्रॉमिस। वे लोग शादी में जाते थे, ऐसे ही मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मतलब इट्स वेरी इंजॉयबल। कितना मजा आता होगा ऐसे ही गेस्ट लिस्ट में आप हो नहीं और अब चले जाओ। तो शादी में जाते थे, लोग एक कपड़े को स्टेपल कर देते थे। आई लाइक दैट। और ऐसे बहुत शरारत करते हो। यस मैम, इन स्कूल उन्होंने बहुत फ्रैंकली बताया कि उन्होंने शरारतें भी की थी और अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, और हमसे प्रॉमिस भी लिया कि हम वो एक्सपीरियंस किसी के साथ नहीं करेंगे। हम एक और सवाल आया इस बातचीत में जो वो कर रहे थे बच्चों के साथ, वो भी कम दिलचस्प नहीं था। एक दिल्ली की बच्ची ने पूछा कि क्या आपने बचपन में
सोचा था कि आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने? देखिए। सर, क्या आपने एक बालक के तौर पर कभी सोचा है कि आप भारत में एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपने सोचा है कि आप विश्व भर में प्रसिद्ध होंगे? नहीं सोचा। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ और मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। और नहीं, और दूसरा धीरे धीरे करके मैंने जो पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, उससे मुझे लगता है कि कभी कभी इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ा बोझ बन जाती है, बड़ा संकट बन जाती है। और इसलिए मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कुछ बनने के सपने देखे हो। सपने देखने चाहिए, लेकिन कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखने चाहिए। कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम छोटे होते हैं तो परिवार में कोई भी मेहमान आता है तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, सबको परिचय करवाते हैं कि बेटा है ना, उसको डॉक्टर बनाना है, ये बेटी है, इसको इंजीनियर बनाना है। तो दिमाग में बचपन से ही घुस जाता है कि मैं डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। और 10वीं 12वीं कक्षा में आते आते गाड़ी लुढ़क जाती है। फिर कहीं एडमिशन मिलता नहीं, तो और फिर कहीं नौकरी कर लेता है, कहीं टीचर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो जीवन भर गाली देता है अपने आप को। देखिए, डॉक्टर बनना था, टीचर बन गया, डॉक्टर बनना था, क्लार्क बन गया, डॉक्टर बनना था, ड्राइवर बन गया। वो जिंदगी भर रोता रहता है, जो बना है उसका आनंद भी नहीं ले पाता है। और इसलिए कुछ करने के सपने देखें और थोड़ा बहुत भी कर लें तो जीवन को इतना संतोष मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना आनंद मिलता है, और अधिक कुछ करने की ताकत भी मिलती है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सभी बाल मित्रों से, करने के सपने जरूर देखिए कि मैं इतना कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। करते करते कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने। करने का आनंद बहुत रहेगा। और इसलिए मेरे जीवन में ये बात बहुत काम आई है। तो इस तरह से किस्से सुनाते सुनाते बातें कर रहे थे नरेंद्र मोदी आज बच्चों से, जो अहम बातें की, बड़ी बातें की, जो संदेश दिए, सीख दिए, वो हमने आपको दिखाई। ये हम आपको दिखा रहे हैं वो किस्से, जो मज़ेदार किस्से जो वो सुना रहे थे। एक और दिलचस्प बात उन्होंने बताई, बायोडेटा वाली। वो एक बच्ची का सवाल था, देखिए वो क्या था। Sir, people say that you are like a headmaster, but you appear to us as friendly, sweetly and a kindly person. Sir, my question is that what kind of person are you in real life? मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। मैं छोटा था, तो जैसे आप लोगों को, जैसे आज बालकों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर भाषण किया ना, तो मुझे भी बोलने का शौक था। और बहुत छोटी आयु में मुझे कई लोग बोलने के लिए बुलाते थे। एक बार एक गांव में रोटरी क्लब का एक फंक्शन था, तो रोटरी वालों ने मुझे बुलाया। अब उनका प्रोटोकॉल होगा, छोटा नगर था, करीब 30,000 की बस्ती का नगर होगा। फिर उन्होंने मुझे लिखा कि आप अपना बायोडेटा भेजिए। अब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं बायोडेटा वगैरह कुछ, हम क्या भेजे। उस कार्यक्रम में एक और सज्जन थे जो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, और शायद वो डोनेशन भी देते होंगे, तो शायद उनको बुलाया होगा उन्होंने। उनको भी कहा होगा कि आपका बायोडेटा भेजिए। हम जब कार्यक्रम में गए तो उनका बायोडेटा कोई 10 पेज का था।
वो पूरा वहां पढ़ा गया, बड़ा विस्तार से। जनवरी में क्या किया था और फरवरी में क्या किया था और मार्च में क्या किया था। लेकिन उनका जब भाषण हुआ तो 3 मिनट का हुआ। वो भी शायद वो 2 पैराग्राफ लिख करके आए थे, पढ़े थे। मुझे जब पूछा गया था कि आपका बायोडाटा भेजिए, तो मैंने जवाब लिखा था। मैंने लिखा था कि हर कोई इंसान, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैं कौन हूं इसका जवाब खोज रहा है। किसी को पता नहीं वो कौन है, औरों को पता होता है वो कौन है। जिस पल इंसान जान लेता है कि मैं कौन हूं, फिर उसके जीवन की हर काम समाप्त हो जाते हैं और संतोष मिल जाता है। और मैंने उनको लिखा है कि अभी तक मैं खुद को पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया मैं कौन हूं। ऐसा मैंने जवाब लिखा। तो मैंने कहा मैं मेरे विषय में आपको क्या लिखूं, ऐसा मैंने लिखा था। खैर उन्होंने मेरा वही बायोडाटा पढ़ लिया था। तो बेटा तुमने जो पूछ लिया है कि भाई आप क्या हो, अब मैं खुद तय नहीं कर सकता हूं मैं क्या हूं। लेकिन जो आपने कहा कि मैं हेडमास्टर की तरह काम करता हूं, मैं मालूम नहीं तुम्हारे हेडमास्टर यहाँ आए हैं क्या स्कूल के? यस सर। तो तुम्हारा क्या होगा बताओ। तो कल तुम्हें पूछेंगे तुम्हारे हेडमास्टर कैसे है, मुझे बताइए। सर बहुत अच्छे, सर काइंड है, स्वीट है, सर समझते हैं बातों को, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन तुम मुझे ऐसे हेडमास्टर के रूप में पूछ रही हो कि कुछ और? नो सर। देखिए मैं टास्क मास्टर तो हूँ, मैं काम खुद भी बहुत करता हूँ और काम खूब लेता भी हूँ, और समय पे काम हो इसका आग्रही भी। और शायद मैं इतना डिसिप्लिन न होता, और मैंने शायद खुद से भी इतना ही काम लिया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए तो सब रिलैक्सेशन रखता हूँ और औरों के लिए सारे बंधन डालता हूँ, ऐसा नहीं है। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से हमारे सरकारी अफसरों को कहा था, अगर आप 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे को तैयार हूँ, अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे काम करने को तैयार हूँ।